अगर मैं आपसे एक वर्ड बोलूं रिटायरमेंट, तो आपके मन में क्या आया? आपके दिमाग में एक 60 साल के बूढ़े इंसान की इमेज आई होगी, क्योंकि जब भी हम रिटायर होने का सोचते हैं तो हमें लगता है कि जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे तभी रिटायर होंगे, क्योंकि बचपन से हम अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से यही सुनते आए हैं कि हमें 60 की एज तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रिटायर होकर आराम कर सकते हैं। पर जरा सोच कर देखो, जब आपकी पूरी जवानी निकल चुकी होगी तो उसके बाद क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे? जब आपके हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे होंगे तब क्या आप दुनिया भर में ट्रैवल कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे? तो ऐसी उम्र में रिटायर होने का फायदा ही क्या है? पर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे आप कुछ ही सालों के अंदर रिटायर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जब आपके हाथ पैर सही से काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिटायर यंग रिटायर रिच से कुछ अमेजिंग बातें बताने वाला हूं, जिनको फॉलो करने के बाद आपको 60 से 65 सालों तक उस बोरिंग काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कम उम्र में रिटायर होकर अपनी फेवरेट कार को जवानी में ही चला सकते हैं। दिसंबर 1984 में रॉबर्ट, उनकी वाइफ किम और उनके बेस्ट फ्रेंड लेरी वेकेशन पर गए हुए थे, और जैसे कि हर इंसान न्यू ईयर पर अपने गोल सेट करता है, उसी तरह उन्होंने भी अपने लिए गोल बनाने का सोचा। इस साल कुछ अलग था। लेरी उन दोनों से बोलता है कि इस साल हमें न केवल एक गोल सेट करना है बल्कि ये प्लान बनाना है कि हम किस तरह फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इस पर रॉबर्ट शॉक्ड हुए और बोले, फाइनेंशियली फ्री? तुम जानते हो ना कि मुश्किल से हमारे पास सरवाइव करने तक के पैसे नहीं बचे हैं और तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हो। हम रिटायर कैसे हो सकते हैं जबकि हमारी जेब में अगले 1 साल तक के पैसे नहीं बचे हैं? इस पर लेरी बोलता है कि ज्यादातर लोग 60 की एज में रिटायर होते हैं। मुझे 60 की एज तक का वेट नहीं करना है। मैं जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता हूँ और पूरी दुनिया में ट्रेवल करना चाहता हूँ, ताकि मुझे कभी भी ऐसा काम करना ना पड़े जिसे मैं करना नहीं चाहता हूँ। ये सारी बातें रॉबर्ट सुन रहे थे और सोच रहे थे कि ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके अगेंस्ट क्यों जा रहा हूँ? मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना कि हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? और फिर रॉबर्ट ने अपने लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जल्दी से जल्दी रिटायर होने का। और फिर 10 साल बाद 1994 में रॉबर्ट फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हुए? रॉबर्ट का जवाब होता है कि आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं पूछना है कि आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हुए हैं, बल्कि अगर आप खुद फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि आप क्यों फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, उसके पीछे का कारण क्या है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हो चुके थे और मैं पूरी तरह से पैसों को लेकर परेशान हो गया था और काफी स्ट्रगल कर रहा था। मुझे उससे छुटकारा चाहिए था और मैं एक एवरेज इंसान बनकर अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहता था। बचपन से ही मेरे घर में पैसों की दिक्कत हुआ करती थी। यही सारे कारण थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग वाई था जिसकी वजह से मैं आज ये सब कुछ कर पाया हूँ। रॉबर्ट ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में 2 फादर्स के बारे में बताया था। एक थे रॉबर्ट के रियल डैड, जिन्हें वो पुअर डैड के नाम से बुलाते थे। वैसे तो उनके रियल डैड काफी पढ़े लिखे थे और एक टीचर थे, लेकिन फिर भी वो पैसों को सही से हैंडल नहीं कर पाए और हमेशा उनके घर में पैसों की किल्लत रहती थी। और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के डैड, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनके रिच डैड वैसे तो काफी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी थी और इसी कारण वो बहुत अमीर थे। रॉबर्ट बोलते हैं कि उनके रिच डैड बोला करते थे कि अगर तुम्हें लाइफ में जल्दी से जल्दी रिटायर होना है तो तुम्हें लेवरेज को समझना होगा। लेवरेज का मतलब द एबिलिटी टू डू मोर विद लेस, यानी कि काम कम करना और पैसे ज्यादा कमाना। रिच डैड का मानना था इफ यू वांट टू बिकम रिच यू नीड टू वर्क लेस एंड अर्न मोर, यानी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कम काम करते हुए ज्यादा पैसा कमाना सीखना होगा। यानी हमें लेवरेज का यूज करते हुए दूसरों के टाइम का या फिर पैसों का इस्तेमाल करते हुए अमीर बनना है। वो बोलते थे कि जिस तरह एक आम इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है उसके पास एक लिमिटेड लेवरेज है, क्योंकि वो उससे एक लिमिटेड पैसा ही कमा सकता है अपनी सैलरी से। और अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा काम करते हो फिर भी आपकी फाइनेंशियली लाइफ वहीं की वहीं है, तो आप अपने बॉस के लिए लेवरेज हो, क्योंकि आपका बॉस आपके टाइम का यूज करके अमीर बनता जा रहा है और आप वहीं के वहीं हो, जिसे रॉबर्ट ने OPT का नाम दिया, यानी अदर्स पीपल टाइम। क्या आप दूसरे का टाइम
टाइम का इस्तेमाल करके कम से कम काम करके अमीर बन सकते हो। रॉबर्ट बोलते हैं कि लेवरेज हर जगह है। पुराने जमाने में जब जानवर इंसानों से तेज थे, वो इंसानों से काफी तेज दौड़ सकते थे। फिर इंसानों ने कार, बस, ट्रेन इन सबको खोजा और इस लेवरेज का यूज करके आज इंसान जानवरों से काफी तेज हो चुका है। इसी तरह आज अगर हम अपने आसपास देखें, हर जगह अपॉर्चुनिटी है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो और इंटरनेट उनमें से एक है। जो लोग इंटरनेट के लेवरेज का सही से इस्तेमाल करना सीख गए हैं, वो जल्दी से जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं और अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल करके वो अमीर बन सकता है और वो है उसका माइंड। रॉबर्ट ने अपनी दूसरी बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग में एक लेसन शेयर किया था, जिसमें रॉबर्ट के रिच डैड, रॉबर्ट और रॉबर्ट का दोस्त माइक एक बीच पर घूम रहे थे। तभी रॉबर्ट के रिच डैड ने बताया कि ये सामने वाली प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है। रॉबर्ट बोलते हैं कि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे इतना तो पता था कि ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। तो उनके रिच डैड ने इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, जबकि उनके रिच डैड उस वक्त इतने भी रिच नहीं थे। रिच डैड बोलते हैं कि हर इंसान के लिए एक अलग रियलिटी होती है। जहाँ पर एक गरीब आदमी सोचता है कि इसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, वो उसकी रियलिटी है। वहीं दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि मैं इसे किस तरह अफोर्ड कर सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, चाहे आप अभी अमीर हो या नहीं। रिच डैड राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन का आविष्कार किया था, तो जिस टाइम वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उस वक्त लोगों का ये सोचना था कि ये हवाओं में उड़ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। बट राइट ब्रदर्स के लिए ये पॉसिबल। उन्हें पता था कि वो एक ऐसा आविष्कार करने जा रहे हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर देगा, क्योंकि उनका जो माइंड सेट था वो बाकी लोगों से डिफरेंट था। इसीलिए मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि वो कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही देखा है कि लोग 60 की उम्र में रिटायर होते हैं। दोस्तों, आपका माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसकी बदौलत आप जो चाहो वो कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक अलग तरह से सोचना स्टार्ट करना होगा। रॉबर्ट बोलते हैं कि इन सब के बावजूद भी लोग जो चाहते हैं वो हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक ऐसी जॉब करनी है जो सिक्योर हो, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा ना बैठें, और इसी सिक्योर जॉब के चक्कर में वो कभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड बोला करते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अभी जो तुम सोचते हो, तुम्हारी अभी जो थिंकिंग है, तुम्हें उसका एग्जैक्ट अपोजिट सोचना होगा। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लाइफ टाइम हार्ड वर्क ही करते रहोगे, और इससे तुम नहीं, तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में तुम कम काम करके भी ज्यादा पैसा कमा सकोगे। और बचपन में जब रिच डैड रॉबर्ट को ये लेसन बताते थे, तो रॉबर्ट का ये सवाल होता था कि ऐसा करना रिस्की नहीं होगा क्या। इस पर रिच डैड का जवाब होता था कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। इस पर रॉबर्ट का जवाब होता था कि वो सेल का वेट करते हैं। जब सेल लगती है तो नए कपड़े, नए जूते, सब कुछ कम पैसों में ले आते हैं, जिससे वो काफी पैसे बचा लेते हैं। यहाँ तक कि जब फ्रूट्स पर सेल चलती है, जब वो कम पैसों में मिलते हैं, तो हम उसे खरीद कर फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। इस पर रिच डैड हंसकर बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं, हाँ, आप ऐसा नहीं करते क्या। इस पर रिच डैड बोले, हाँ, मैं एग्जैक्ट ऐसा ही करता हूँ, पर तुम्हारे पेरेंट्स फ्रिज में भरने के लिए सेल पर चीजें लेते हैं, और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं, और मैं उससे अपना पोर्टफोलियो भरता जाता हूँ। और यही वजह है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसे की कमी से परेशान रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम किए ही अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग को रिस्की ना समझें, तो वो भी मेरी तरह सेम चीजें करके अमीर बन सकते हैं। उन्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा। रॉबर्ट बोलते हैं कि 60 की एज तक काम करना, पैसों को सेव करना, उन पैसों को रिटायरमेंट अकाउंट में डालते रहना, ये बहुत ही एक स्लो प्लान है। पर देखा जाए तो 90% लोगों के लिए ये प्लान सही भी है। पर अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो आपके पास एक फास्ट प्लान होना चाहिए। रॉबर्ट बोलते हैं कि जिस तरह एक स्लो ट्रेन होती है और एक फास्ट, ज्यादातर लोग स्लो ट्रेन में ही सफर करते हैं और अपनी विंडो से फास्ट जा रही ट्रेन को देखते हैं और सोचते हैं फास्ट ट्रेन में जाना तो बहुत मुश्किल है, मेरे तो बस का ही नहीं है।
पर रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आपको जल्दी रिच बनना है तो आपको उस फास्ट ट्रेन को पकड़ना होगा। उसके लिए आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक बिजनेस ओनर बनने का सोचना है जिससे आप इस रेड ट्रैप से बाहर निकल पाओ और उस फास्ट ट्रेन को पकड़ पाओ, जिसके लिए आपको नई नई चीजों को ट्राई करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा और आपको फेलियर से डरना नहीं है। आज के टाइम पर जितने रिसोर्सेज हैं शायद ही कभी थे, तो आपको उन सब का सही से इस्तेमाल करना है और आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप ये कर सकते हो। और अगर आप ऐसा सोच लेते हो तो आप कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।